अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पायमैथ फारूक। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 12 है जिसमें हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं डिसीजंस के लिए। जिस तरह हम ह्यूमंस आपस में कोई ना तो कोई फैसला करते हैं इन फ्यूचर के लिए, इसी तरह पाइथन का यूज़ करते हुए हम एक ऐसा कोड या प्रोग्राम बनाते हैं जिसका फिर हम यूज़ करते हैं डिसीजंस लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने वोट करना है तो वोट करने के लिए किस तरह से डिसीजंस लिया जाएगा। हाँ, देखा जाएगा कि हमारी एज क्या है, अगर तो 18 साल के बराबर है या 18 साल से ज़्यादा है एज, और फिर हमारा CNIC नंबर या CNIC कार्ड बना होगा तो हम वोट देने के हकदार होंगे। तो ये एक डिसीजन, ये एक फैसला किया गया है। डिफरेंट तरह से हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड्स बना देते हैं पाइथन के अंदर इफ कंडीशंस का यूज करते हुए, जो कंडीशन की बेस पर एग्जीक्यूट होती हैं। हमारी कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, एक वक्त में या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। पाइथन में ये 3 तरह की स्टेटमेंट्स यूज होती हैं। इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंट्रोल फ्लो भी कहा जाता है। सबसे पहले हमारे पास इफ स्टेटमेंट है, और इफ स्टेटमेंट से पहले हम इसका जरा फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट आता है। जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो कंडीशन चेक की जाती है। कंडीशन फ्लो चार्ट के अंदर डायमंड सिंबल का यूज किया जाता है। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ट्रू वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो हमने डिफाइन की होगी, और अगर कंडीशन हमारी हो जाती है फॉल्स तो देन फिर हमारी जो स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी वो फॉल्स कोड ऑफ ब्लॉकमेंट या फिर ब्लॉक ऑफ कोड वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इफ स्टेटमेंट चेक करती है कंडीशन को। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो पाइथन उस कंडीशन के फौरन बाद लिखी हुई स्टेटमेंट को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे हमने एज ली है कि एज बराबर है 18 के। इफ यहाँ पे एक कीवर्ड यूज होता है, दैट इज इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। यहाँ पे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई कि अगर एज 18 साल के बराबर या 18 साल से ज्यादा है तो कंडीशन ट्रू हो गई, देन हमारे पास ये प्रिंट स्टेटमेंट यू आर एलिजिबल टू वोट ये डिस्प्ले हो जाएगी। पाइथन में यहाँ पे इंडेंटिटेशन यूज होता है, ब्रैकेट्स नहीं। हमारे पास C++ में इफ कंडीशन के बाद उसकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन की जाती हैं, लेकिन पाइथन में ऐसा चीज़ कुछ भी नहीं है, बल्कि पाइथन में यहाँ पे कुछ स्पेस देने के बाद प्रिंट स्टेटमेंट लिखी जाती है जिसे इंडेंटिटेशन कहा जाता है, और ये बहुत ज़रूरी होती है पाइथन में। हम अपने इसी कोड को रन करके देखते हैं जुपिटर नोटबुक में कि क्या आउटपुट हमारे पास डिस्प्ले होगी। लेट्स मूव ऑन जुपिटर नोटबुक। ओके, यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे पास थी एज, जिसमें हमने एज ले ली थी 18, और उसके बाद यहाँ पे मैं इफ़ कीवर्ड यूज़ करूँगा। जैसे ही यहाँ पे मैंने इफ़ लिखा है तो ये मेरे पास बोल्ड हो गया है। इट मीन्स कि पाइथन का कीवर्ड है, प्री डिफाइन मीनिंग है इसका। हमें बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये क्या काम करेगा, क्योंकि इफ़ का खुद इटसेल्फ उर्दू में क्या मतलब होता है, अगर। अगर एज, यहाँ पे जो एज हमने डिफाइन की है 18 साल, अगर एज जो 18 साल की है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, इस 18 साल के। यहाँ पे अब मेरे पास एक नंबर है, लेकिन एज में जो वैल्यू स्टोर की गई है दैट इज 18, वो यहाँ पे आउटपुट में की कंडीशन में ये चेक होगी बेसिकली। उसके बाद ये एक प्रॉपर सिंटैक्स फॉलो किया जाएगा। इफ सबसे पहले कीवर्ड आएगा, देन उसके बाद यहाँ पे कंडीशन आएगी। यहाँ पे हम लोग कॉलन का यूज करेंगे, और जैसे ही कॉलन लगाते ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, खुद ब खुद मेरे पास यहाँ पे पाइथन के अंदर वो इंडेंटिटेशन दे देगा आएगा। अगर मैं यहाँ पे कॉलन नहीं लगाता और विदाउट कॉलन मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो इफ के बिल्कुल नीचे मेरे पास कर्सर पॉइंट आउट हो रहा है, जो कि आउटपुट में ये एरर देगा। यहाँ पे चलें करके भी देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया यू कैन वॉट। ओके, यहाँ पे देखें मेरे पास ये एरर आ चुका है कि आपने कॉलन का यूज़ नहीं किया। यहाँ पे मैं कॉलन का भी यूज़ करता हूँ, फिर भी मेरे पास एरर आ गया है। क्या एरर आया है, उसने कहा है लाइन नंबर 4 में आपके पास इफ़ स्टेटमेंट का एक एरर है,
इंडेंटेड का, यानी कि इंडेंटेशन आपने फॉलो नहीं की। अब मैं सेल को रन करूंगा तो अब मेरे पास आउटपुट आ जाएगी यू कैन वोट। सो नाउ सेकंड वी हैव एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में हमने बेसिकली क्या देखा था कि उसमें हमारे पास एक ही कंडीशन होती है और उस एक कंडीशन के पर्सपेक्टिव हमारे पास एक ही प्रिंट स्टेटमेंट होती हैं, या मल्टीपल्स भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें हम डिफरेंस नहीं कर पाते कि कंडीशन ट्रू होने पे कौन कौन सी प्रिंट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और फॉल्स होने पे कौन कौन सी एग्जीक्यूट होंगी। तो यही काम पाइथन के अंदर हमारे पास एल्स कीवर्ड करता है। यहाँ पे मैंने दोबारा से एक एज ले ली है जिसकी वैल्यू है 16। अब यहाँ पे इफ अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो फिर हमारे पास आउटपुट में क्या डिस्प्ले होगा, यू आर एलिजिबल टू वोट। फिर ये एल्स और एल्स का जो पार्ट है वो डिक्लेयर नहीं होगा, वो इग्नोर हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन हो जाए फॉल्स, जिस तरह अभी है कि एज यहाँ पे 16 है लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो ना ही 16 18 के बराबर है और ना ही 16 18 से भरा है, तो कंडीशन फॉल्स होगी। फिर ये इफ के बाद, ये जो इफ के बाद प्रिंट फंक्शन पहला है ये इफ की बॉडी का पार्ट है, और एल्स के बाद जो ये प्रिंट फंक्शन है ये एल्स की बॉडी का पार्ट है। तो एल्स की बॉडी का पार्ट हमेशा तब एग्जीक्यूट होता है जब ये कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो इसी को हम लोग अपनी जुपिटर नोटबुक पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन जुपिटर नोटबुक। ओके, अब हम एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। मैंने यहाँ पे एज ले ली है 16 और उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन प्रिंट क्या करवा दो, यू आर एलिजिबल टू वोट। और अगर नहीं तो फिर यहाँ पे एल्स के बाद भी हम लोग कॉलन लगाएंगे। सो ये एक सिंटेक्स को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। सो यहाँ पे अब 16 जो है वो 18 के बराबर नहीं है और ना ही 18 से भरा है, तो मेरे पास एल्स की बॉडी में जो स्टेटमेंट लिखी है वो डिक्लेयर होगी, दैट इज यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली डिफरेंस बता देते हैं कि कंडीशन ट्रू होने पे कौन सी वाली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कंडीशन फॉल्स होने पे एल्स के पार्ट वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। सो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ओके, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम, एक पाइथन का प्रोग्राम लिखें जिसपे आप यूज़र से पूछें कि वो अपना लॉगिन पासवर्ड या पिन नंबर ऐड करें। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये वेरीफाई करता है जब हम लोग किसी भी वेबसाइट या ऐप पे लॉगिन होते हैं तो उस के मटेरियल को या उसके डाटा को एक्सेस करने से पहले हमें लॉगिन या पिन नंबर एंटर करना पड़ता है ऑथेंटिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर हम करेक्ट पासवर्ड अपना ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या है, वेरीफाइड का यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड का आउटपुट डिस्प्ले हो जाती है। तो यही कोड हमें यहाँ पे पाइथन में भी लिखना है। सो सिंपली हम यहाँ पे लिखते हैं एक सिंपल से, मैंने यहाँ पे यूज़र पासवर्ड ले लिया वेरिएबल और उसमें यूज़र का क्या पासवर्ड है वो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया। फॉर एग्जांपल फारूक 25 ये यूज़र का करेक्ट पासवर्ड है, ठीक है। अब यूज़र ने एंटर जो पासवर्ड करना है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यूज़र पिन इक्वल, यहाँ पे अब यूज़र से हमने जो उसका पिन नंबर पूछना है, एंटर योर पासवर्ड, तो उसके लिए हम लोग इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में है, तो जब भी हम यूज़र से इनपुट लेते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप में ही डिक्लेयर की जाती है। उसके बाद इफ़ अगर यूज़र अंडरस्कोर पिन इज़ इक्वल, अब यहाँ पे डबल इक्वल का हम लोग यूज़ करेंगे, सिंगल इक्वल का यूज़ नहीं करेंगे। डबल इक्वल हमेशा दोनों तरफ की वैल्यूज़ को इक्वालिटी के साथ चेक करने के लिए यूज़ होता है। अगर यूज़र अंडरस्कोर पिन, जो यूज़र अपना पिन एंटर करेगा, अगर वो यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड में मौजूद परी वैल्यू से मैच कर जाता है तो फिर प्रिंट क्या करवा दो, करेक्ट पासवर्ड और पिन। और सिर्फ एक ही नहीं, हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया वेरीफाइड। ओके, अब इसको हम रन करते हैं। रन करने पे डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ, उसने मुझसे क्या पूछा है, पासवर्ड मुझे यहाँ पे बताना है। फॉर एग्जांपल मैंने अपना करेक्ट पासवर्ड यहाँ पे एंटर किया तो देखें उसने मुझे आउटपुट में क्या दे दिया है, करेक्ट
पासवर्ड और पिन वेरीफाइड। लेकिन मैं दोबारा से सेल को रन करता हूँ और यहाँ पे अब मैं इनकरेक्ट पासवर्ड एंटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एंटर किया फारूक आबिद, तो देखिए मेरे पास आउटपुट में कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ। क्यों डिक्लेयर नहीं हुआ? क्योंकि मेरे पास ये कंडीशन क्या हो गई थी, फॉल्स। जो यूज़र का ऑथेंटिक पासवर्ड था वो ये था जो बैकएंड पे पहले से स्टोर है, सेफ है। लेकिन यूज़र जब जब उस वेबसाइट पे एक्सेस करेगा तो उसको पिन अपना यही एंटर करना पड़ेगा, जिसमें फिर बैकएंड पे कंडीशन इफ़ की यूज़ हुई होगी। तो अगर तो करेक्ट पिन होगा तो फिर हमें आउटपुट में डिस्प्ले क्या होगा, वेरीफाइड। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि पाइथन का कोड सेम एग्जैक्ट वही लिखें, अगर तो वो करेक्ट पिन एंटर करता है तो आपने आउटपुट में डिस्प्ले करवा देना है वेरीफाइड, अदरवाइज आपने फिर इनवैलिड पासवर्ड पे हमने वही अपना कोड लिखा है कि यूज़र का पासवर्ड है farouk22@30 और यूज़र से जब पासवर्ड पूछा जाएगा वो अगर यही एग्जैक्ट पासवर्ड एंटर करेगा तो ये दोनों कंडीशंस हमारे पास क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। तो फिर हमारे पास वेरीफाइड पासवर्ड आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ farouk25@30। तो देखें मैंने चूंकि करेक्ट पासवर्ड हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है, इसलिए आउटपुट मेरे पास ट्रू स्टेटमेंट की आई है। लेकिन दोबारा से यहाँ पे मैं कुछ इनकरेक्ट पासवर्ड एंटर करता हूँ तो अब पासवर्ड गलत होने पे एटलीस्ट मेरे पास स्टेटमेंट ज़रूर डिस्प्ले हो रही है कि इनवैलिड पासवर्ड, ट्राई अगेन। तो इसके लिए हम लोग फिर इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। क्या आज का लेक्चर एंड करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ कोडिंग के क्वेश्चंस है। आई होप कि आप इनको ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे और इनका आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो रहे हैं। आप एक पाइथन का प्रोग्राम लिखें जिसमें आपने चेक करना है कि एक नंबर जो आप यूज़र से लेकर उसको चेक कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेकेंड क्वेश्चन है अ स्टूडेंट पासिस एन एग्जाम इफ़ देयर मार्क्स आर 50 और अबव। अब आपने स्टेटमेंट जो डिक्लेयर करवानी है दैट इज़ पास्ट, अगर उसके नंबर 50 के बराबर या 50 से ज़्यादा है। तो वीडियो को पॉज कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर डिस्प्ले कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने इस कोड की आउटपुट कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करनी है, जिसमें आपको एज दी गई है 17 और इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 देन प्रिंट क्या होगा, अडल्ट या फिर माइनर। सो राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डू प्रैक्टिस। अल्लाह हाफिज़।